Hello, good morning, everyone. Today we will cover up the topic that is the principles of literary criticism and how we will define this. In this, we will discuss about introduction, themes, analysis, critical analysis, and conclusion. So, Principles of Literary Criticism by I.A. Richards is a pivotal work. It's a very beautiful work that significantly shaped the 20th century literary criticism. So many changes were there. So let's go for a little bit of introduction, and then only we can understand that what exactly the writer or the author has to say about this. So he says that there is a shift in the focus. Okay, like Richard aimed to move literary criticism from subjective impressions, from simple writings, and towards to more rigorous, means serious, more scientific approach, and how to study about that why this type of criticism is wanted at that time. Okay, so he sought to establish a foundation for evaluating literature based on psychological effects on the reader. Okay, so जब हम यहाँ पर बात करते हैं कि आइए रिचर्ड्स ने जब अपनी क्लास अपने जो है व्यू पॉइंट को चेंज करने की सोचे, तो उन्होंने कहा कि सिर्फ साहित्य लिखना ही इम्पोर्टेंट नहीं होता, उसको एक तरीके से, उसको किस तरीके से हम डीपली पढ़ें समझें, उसके लिए उन्होंने क्या करा कि हमें साहित्य को इवेल्युएट भी करना पड़ेगा, यानी कि बहुत अच्छे से उसको थोड़ा सा देखना भी पड़ेगा कि किस मानसिक स्थिति में उसको लिखा जाता है. ओके, so he is continuing these things, and towards a very detailed note he wanted to explain it to us. So address the chaos of criticism. Chaos of criticism का मतलब है कि जब हम किसी चीज की आलोचना करते हैं या आलोचना लिखते हैं, तो वहां पर क्या परेशानियां आती हैं या क्या जो है chaos है, झगड़ा हो जाता है. Okay, so in the early 20th century, Richard perceived the lack of critical principles in literary criticism. His book was an attempt to bring order in the chaos by providing a framework for understanding how literature functions and what constitutes its value. तो वो कहता है कि यहाँ पर उसने कुछ एक नियम बनाए, क्लियर प्रिंसिपल्स बनाए लिटरेरी एवल्यूएशन के, कि साहित्य को कितने स्तर पर हमें समझना पड़ेगा, यानी कि कोई भी इसको जो पढ़ रहा है, जो समझ रहा है, तो वहां पर वो इसमें उलझे नहीं. ठीक है, सो उसने एक फ्रेमवर्क बनाया कि आपके लिटरेचर के जो फंक्शंस है वो कितने तरीके के होते हैं और उसकी जो वैल्यू है वो किस लेवल पर आकर बढ़ जाती है. सो साइकोलॉजिकल अंडरपाइनिंग्स आर लाइक इट्स अ की एलिमेंट. रिचर्ड की जो अप्रोच थी वो ये थी कि एम्फेसिस रखा जाए ऑन द साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑफ लिटरेचर, कि जब हम किसी चीज को पढ़ते हैं तो उसका हमारे दिमाग पर क्या असर पड़ता है, व्हाट इम्पैक्ट विल बी देयर ऑन अवर माइंड्स. लाइक फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पर जब हम पढ़ते हैं किसी भी जो महान संत है उनकी कहानियों को पढ़ते हैं या उनके विचारों को हम समझने की कोशिश करते हैं, तो हमें लगता है कि दैट गुरुजी इज वेरी, कोई भी जो सेंट हो सकता है वो बहुत ही अच्छा है, वो बहुत ही अच्छे से चीजों को समझता है. ओके, सो हम उनको फॉलो करते हैं, हम उनको जो है इज्जत देते हैं, उनका आदर करते हैं और उनके विचारों से हम बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं. सो दिस इज द सेम थिंग कि जब आप ग्रंथ पढ़ते हैं, वेन एवर यू आर फोकसिंग एनी ऑर्डर, और आप किसी भी किताब को पढ़ते हैं, किसी भी चीज को फॉलो करते हैं, सो अंडरस्टैंड द बेसिक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट, कि वो आपके दिमाग को कितना दैट इज प्रेजेंट, दैट इज पॉजिटिव और नेगेटिव. ओके, सो लेइंग ग्राउंड फॉर न्यू क्रिटिसिज्म, तो उसने कहा कि नई क्रिटिसिज्म जो है इसके बारे में हमें जो है थोड़ा आधार बनाना पड़ेगा. वी मस्ट build a level ground, understand the foundation of all these things. So he said that if you want to read the things clearly and nicely, you must read it closely. ठीक है, कि अगर आपको कुछ पढ़ना है, समझना है, तो आपको उसको ढंग से देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और उसके बाद आप सिर्फ अगर आप पढ़ते हैं, then only you can analyze it clearly. Okay, so the basic theme is कि Principles of Literary Criticism by I.A. Richard. He explores several interconnected themes. सभी themes एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं, because all are revolving around the attempt that trying their best to establish a more scientific foundation rather than a simple foundation for literary evaluation. Whatever we are writing, if we see the teachers, अगर हम देखते हैं कि जो teachers होते हैं या किसी भी प्रकार में कोई आदमी काम करता है, तो वो एकदम से किसी भी नतीजे पर नहीं आता है. एग्जैक्टली ही डजंट कम
एट द लास्ट व्यू पॉइंट स्पॉन्टेनियसली, ओके, एकदम से वो बाहर नहीं आता है तो उसको समझना पड़ता है। सो द नेचर ऑफ वैल्यू इन लिटरेचर इज, जो साहित्य की जो नेचर है यानी कि उसकी जो प्रकृति है, जो बेसिक प्रकृति है, दैट इज रिचर्ड सीक्स टू डिफाइन व्हाट मेक्स अ लिटरेरी वर्क मोर वैल्यूएबल, कि इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, मूविंग अवे फ्रॉम सब्जेक्टिव नोशन ऑफ ब्यूटी, की उसको सिर्फ लिखना ही नहीं है, और एस्थेटिक प्लेजर, इफ आई एम फीलिंग गुड then only I'm only writing, it is not like that. So he emphasizes that what is the psychological impact, कि आपकी मानसिक स्थिति क्या है of reading a literature, when you are reading it, when you are writing it, when you are arguing its values. So the actual value lies in the ability to organize, कि आप साहित्य को पढ़ते कैसे हैं, आप उसको हार्मनी कैसे हार्मोनाइज कैसे करते हैं रीडर्स के एटीट्यूड के साथ। ठीक है, कि अगर मान लीजिए कि आप और मैं बात कर रहे हैं, इफ वी आर राइटिंग, और अगर हम किसी भी लिटरेचर को समझने की कोशिश करते हैं, तो उसके पीछे मेरा मकसद क्या है कि आपको समझ में आ जाए, उसके लिए मुझे कोई भी जो है वो टूल अपनाना पड़े, चाहे मैं बायलिंगुअल यूज कर रही हूँ या मैं अपनी पीपीटीज का इस्तेमाल कर रही हूँ। सो माय मोटिव इज कि साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट इज कि आपको वो समझ आना चाहिए। ठीक है, सो द सेम थिंग इज फ्रॉम योर साइड। सो द साइकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ लिटरेचर इज दैट इट इज द सेंट्रल थीम, है ना। तो सेंट्रल थीम क्या है, दैट हाउ लिटरेचर अफेक्ट्स द ह्यूमन माइंड, कि जब भी हम पढ़ते हैं तो वो हमारे दिमाग पर कितना काबू पाता है ना। मोस्ट ऑफ द टाइम्स पीपल स्टडी बुक्स, लिटरेचर, स्टोरी बुक्स, तो हमारा दिमाग बिल्कुल वैसे ही काम करता है, राइट। सम गोज इनटू पॉजिटिव साइड, सम गोज इनटू नेगेटिव साइड। So Richard delves into the psychological process again, reading and interpreting literary text, ठीक है, तो वो उसको पढ़ता है और interpret करता है, यानी कि सुलझाता चला जाता है, because these emotions and intellectual responses are very important. So the function of language in literature, it says that he examines the unique nature of literary language, कि जब हम किसी चीज को simply way में बोलते हैं, it is very simple, my emotions are very simple because I am feeling those symbols, um, those emotions, those feelings. But when I want to change it into the poetry section, definitely it will give a different meaning, different emotion, different attitude, और उससे रीडर का जो एक्सपीरियंस है वो काफी रिच हो जाएगा। So the importance of communication is that literature is reviewed in a form of communication. तो वो communication की form में, यानी कि आप और मैं communicate कर रहे हैं between the author and the reader. Communication हमेशा two-way process होता है, right? Because one is speaking and the other one is listening or interpreting. ठीक है, लेकिन अभी आप मेरे सामने नहीं है, तो I cannot, I'm just only explaining. So this is only one-way process. But अगर real communication है तो वो two-way process में आ जाता है। तो रिचर्ड एक्सप्लोर्स दिस फैक्टर, ठीक है, वो इस फैक्टर को एक्सप्लोर करता है, दैट कंट्रीब्यूशन टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन लिटरेचर इज, कि हमें ऑथर्स का इंटेंशन देखना है कि आप क्या लिखना चाहते हैं, रीडर्स इंटरप्रिटेशन, वो उसको कैसे पढ़ते हैं, एंड द नेचर ऑफ द टेक्स्ट itself, कि टेक्स्ट की जो प्रकृति है वो कैसी है, वेदर इट इज गुड, वेदर इट इज बैड। सो द डेवलपमेंट ऑफ प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म इज, Richard advocates for a method of close reading. He wants to say that if whatever you are reading, आप कुछ भी पढ़ते हो, go for a close reading. Textual analysis, you must focus on the work itself, कि आपने कुछ पढ़ा, आप उसको देखिए, उसको अपने प्रैक्टिकली उसको इम्प्लीमेंट कीजिए, और फिर आप उसको रियल में भी कर सकते हैं। इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स आर, दैट मैक्सिमम फैक्टर्स आर लाइक फॉर द प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, राइट। सो प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म क्या है, कि अगर हम कोई काम करते हैं एंड इफ समबडी इज इंटरवीनिंग, कोई कहता है कि आपको इस काम को इस तरीके से करना है, सो दैट इज क्रिटिकल एनालिसिस, कि किसी ने आपकी कमी को ढूंढा और उसको मतलब कहता है कि आप उसको हटा लीजिए, अपनी जो कमी है उसको स्ट्रॉन्ग बनाइए, उसको स्ट्रेंथ में आप कन्वर्ट कर लीजिए। तो दिस प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म एम्स टू एलिमिनेट सब्जेक्टिव बाइसेस, कि आपने जो पढ़ा है, जो रेक्टिफिकेशन होती है ना, उसको छोड़ दीजिए, प्रमोट अ मोर ऑब्जेक्टिव अप्रोच, कि आपकी जो अप्रोच है, जो देखने का नजरिया है, द पर्सपेक्टिव्स मस्ट बी डिफरेंट, because these are all important thing for literary evaluations. Okay, so the analysis of the mind's reaction to literature, की analysis कैसे करता है दिमाग, because a large portion of the book, जो किताब आप पढ़ रहे हैं, that is dedicated to human mind, ठीक है, कि आदमी का दिमाग कैसे काम करता है, how it reacts, how it is different stimuli presented with literary works.
ओके, सो एनालिसिस के बारे में जब हम बात करते हैं, सो दिस इज द पर्सपेक्टिव इज बिकमिंग मोर ब्रॉडर, वो बहुत ज्यादा और कॉम्प्लेक्स बन जाता है, ठीक है। सो इन दिस आई ए रिचर्ड वांट्स टू एक्सप्लेन दैट इट इज अ कॉम्प्लेक्स एंड इन्फ्लुएंशियल वर्क, कि कॉम्प्लेक्स है, उलझा हुआ है, इन्फ्लुएंशियल है, किसी पर भी अपना प्रभाव छोड़ सकता है, जो केयरफुल एनालिसिस को डिमांड करता है। सो हम एनालिस्ट के हिसाब से क्या की एस्पेक्ट्स को नोट कर सकते हैं, हमें वो देखना है। फर्स्ट इज साइकोलॉजिकल फाउंडेशन, कि आपकी जो मानसिक, जो आप पढ़ रहे हैं, जो आप उसका आधार तैयार करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जाम्स, आप अपने एग्जाम्स को पढ़ते हैं, आप अपने एग्जाम्स के ऊपर काम करते हैं, आप उसमें नोट्स बनाते हैं। तो जब हम अपने नोट्स को बना रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, सो द कोर एलिमेंट इज की ग्राउंडिंग लिटरेरी क्रिटिसिज्म इन साइकोलॉजी, ठीक है। आप उसकी इंट्रोडक्शन तैयार करते हैं। अगर इंट्रोडक्शन के अंदर आपका साइकोलॉजिकल, आपने अपना जो माइंड से निकली, जो आपने एक चीज अचीव करी है, या जिसको पढ़ने के बाद आप किसी चीज पर आए हैं, तो आप उसको लिखते हैं, तो आप अपना ग्राउंड तैयार कर रहे हैं क्वेश्चन के लिए। सो लिटरेचर अफेक्ट्स द ह्यूमन माइंड, फिर हम, मैंने वही बात बताई कि हमारे दिमाग पर वो चीज कैसे प्रभाव डालती है, दैट इज इंपॉर्टेंट। इंटरप्ले क्या कर रहे हैं, साइकोलॉजिकल अप्रोच डिस्टिंग्विशेस हिज वर्क फ्रॉम अर्लियर, तो वो अपने काम को और बेहतरीन तरीके से बता सकता है। मोर एस्थेटिकली फोकस क्रिटिसिज्म, कि आप अगर किसी भी क्रिटिसिज्म को, किसी भी कमी को एक एस्थेटिकली वे में लेते हैं, देन दैट इज ओनली गुड, तभी हम उसमें रिफाइनली काम कर सकते हैं। सो रिजेक्शन ऑफ एस्थेटिसिज्म, रिजेक्शन क्या है, दैट इज कि रिचर्ड मूव करते हैं फ्रॉम द आइडिया दैट लिटरेचर्स वैल्यू लाइज इन इनहेरेंट ब्यूटी, कि आपने कुछ भी लिखा, दैट इज अ ब्यूटी, दैट इज इनहेरेंट ब्यूटी, कि आपके अंदर जो फीलिंग्स थी, आपने उसको लिखा। बट he says that the functional value of literature in organizing and harmonizing human experiences, कि आप जब लोगों के साथ उसको शेयर करते हैं, whenever you are sharing your value, your literature, your likings, your dislikings, or whatever you have gone through, whatever you have read in your paper, that is harmonizing, ठीक है, कि आप उसको कितना पॉजिटिवली लेते हैं। एस्थेटिक में जब आप लिख रहे हैं, दैट इज ओके, दैट इज ब्यूटिफुल, दैट इज नाइस, दैट इज वेरी रिच, बट द फंक्शन इज कि आप उसको समझकर आपने उसको कैसे उतारा है पेपर पर। सो emphasis on language. So here Richard provides a detailed analysis of the function, कि वो कहते हैं scientific statements and pseudo statements. These are the two different statements कि जो आपको analysis करने में सही बताता है। जैसे हम कहते हैं ना कि मृत्यु एक सच्चाई है, लेकिन साइंटिफिक अप्रोच क्या है, कि साइंटिफिक अप्रोच भी यही है कि सच्चाई है, लेकिन उसको प्रैक्टिकली लोग देखते भी तो हैं, जज भी तो करते हैं। सो फोर काइंड्स ऑफ मीनिंग हम उसको सेंस कर सकते हैं, कि आपने लिटरेचर को सेंस किया, बहुत अच्छा है, बहुत बहुत पॉजिटिव है। फीलिंग क्या है, उसको पढ़ के अच्छी फीलिंग आती है, नाइस फीलिंग, वी लर्न समथिंग। टोन कैसी है, गुड और बैड, कुछ समझा रहा है, प्रीचिंग कर रहा है, या उसका इंटेंशन क्या है ना। सो दीज आर द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ द लिटरेचर लैंग्वेज, दैट वट एवर यू आर रीडिंग, वट एवर यू आर फ्रेमिंग, दैट इज what the content is going to be delivered to the readers. Okay, so development of practical criticism, development of practical criticism is something that represents the significant methodological shift, कि आप कौन सा मेथड अप्लाई करते हैं। सो दिस काइंड ऑफ अप्रोच इज एम्फेसाइजिंग क्लोज रीडिंग, टेक्सचुअल एनालिसिस, व्हाटएवर। जब भी मैं क्लास में पढ़ाती हूँ, मैं हमेशा बच्चों को बोलती हूँ दैट यू मस्ट गो थ्रू, है ना, आपको पढ़ना पड़ेगा, अगर आप नहीं पढ़ते हैं, यू आर नॉट गेटिंग द पॉइंट टू अंडरस्टैंड इट। ओके, सो मिनिमाइजिंग द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स, कि आपके जो अंदर के एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं वो मिनिमाइज हो जाते हैं, बिकॉज आप उसको प्रैक्टिकली लेना शुरू करते हैं। सो इट इज एन ऑथोरिकल बायोग्राफी और हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट, कि आपने हिस्ट्री से कुछ उठाया, उसको आपने पढ़ा, आपने उसको रिफाइन किया, और आपकी जो नई अप्रोच थी वो कहाँ पर आती है। सो दिस इज द वे, ये इसने न्यू क्रिटिसिज्म मूवमेंट को शुरू किया। क्रिटिक ऑफ स्टॉक रिस्पॉन्सेज, अब हमारे पास बहुत सारे रिस्पॉन्सिबल्स आते हैं, तो रिस्पॉन्सेज क्या कहते हैं, दैट कमिटमेंट टू क्रिटिकल अवेयरनेस, कि आप किसी भी चीज को बहुत ही क्रिटिकली एनालाइज करेंगे। दिस इज द कमिटमेंट व्हाट आई ए रिचर्ड वांट्स टू एक्सप्लेन, वो बताना चाहता है। सो ही वांट्स, वो कहता भी है ये चीज, कि आपको अगेंस्ट ऑटोमेटिक,
अनक्रिटिकल इमोशनल रिएक्शन से आपको बचना पड़ेगा। आपको रीडर्स को एंगेज नहीं करना है, आपको उनको और ज्यादा मैटर नहीं देना है, लेकिन आपको उनको जो मैटर देना है वो आपको इस तरीके से देना है कि वो उसको ज्यादा समझे। यू मस्ट गो फॉर द एक्सप्लेनेशन मोर एंड मोर, राइट? सो द वैल्यू थ्योरी क्या है? वैल्यू थ्योरी इज दैट अ लार्ज पोर्शन ऑफ द बुक, जो ये किताब है क्रिटिसिज्म के बारे में, ठीक है, दैट इज डेडिकेटेड, वो बताई गई है, वो समर्पित है किसको? कि आपको लिटरेचर जो दिया गया है उसकी वैल्यू क्या है, व्हाट इज द लिटरेचर वैल्यू, है ना? सो दिस इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स एरिया ऑफ द बुक, और इसका जो सब्जेक्ट है वो इस पर हम डिबेट ज्यादा कर सकते हैं। दिस इज अ डिस्कशन क्वेश्चन टाइप। ओके, सो इम्पैक्ट एंड सिग्निफिकेंस क्या है? बुक कहती है प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म जो थी वो थी किस चीज की डेवलपमेंट पर उसने काम किया? 20th सेंचुरी लिटरेरी क्रिटिसिज्म की, जो अब तक लिखा गया उसको उन्हें क्रिटिसाइज जो है उसको ढंग से पढ़ा, ढंग से पढ़ना। और वो कहते हैं इसी को आपको बार बार तरीके से पढ़ना है, और आपको अलग फील्ड्स में भी इसको, कम्युनिकेशन स्टडीज में भी इसको आप लेकर जाना है कि आपने कुछ भी पढ़ा बट यू हैव टू टेक इट टू द फील्ड एज वेल, कि ताकि आप प्रैक्टिकली उसको भी एनालाइज कर पाए, राइट? सो नाउ इट कम्स द क्रिटिकल एनालिसिस। जब हमने एनालिसिस को पढ़ लिया, ठीक है, अब वही चीजें दोबारा आ गई हैं। क्लोज रीडिंग है, साइकोलॉजिकल इंसाइट्स हैं, लैंग्वेज एनालिस्ट हैं, सूडो स्टेटमेंट्स क्या सही है क्या गलत है, व्हाट आर द फेक स्टेटमेंट्स, व्हाट आर एग्जैक्टली साइंटिफिक स्टेटमेंट्स। तो आपको इसको देखना पड़ेगा, क्योंकि आप तभी कर पाएंगे इफ यू आर रीडिंग, इफ योर मेथड इज करेक्ट of reading and understanding, then only you can examine what is good, what is bad, what is correct and what is fake, है ना? So this is very important. So weaknesses and criticism, this is very important factor. You must understand that over emphasis on psychology, कई बार हम लिटरेचर को पढ़ते पढ़ते ओवर एम्फेसाइज कर देते हैं साइकोलॉजिकल स्टेटमेंट्स पर। कुछ क्रिटिक्स ये कहते हैं कि रिचर्ड का जो हेवी रिलियंस है साइकोलॉजी के ऊपर, यानी कि आपको बहुत ज्यादा उसको समझने की जरूरत नहीं है, जस्ट स्टडी अ लिटिल बिट बट प्रैक्टिकली डू इट मोर, है ना? कैन लीड टू अ रिडक्शनिस्ट व्यू ऑफ लिटरेचर। आपका जो लिटरेचर पढ़ने का नजरिया है वो दोबारा से अलग होना चाहिए, बट मानसिक जो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स है उसको आपको ज्यादा नहीं लेना। नेग्लेक्टिंग अदर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, कि आपने सिर्फ साइकोलॉजिकल स्टेटमेंट को तो रखा, बाकी फैक्टर्स को आपने छोड़ दिया, हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट को आपने छोड़ दिया, सोशल इन्फ्लुएंसेस को आपने छोड़ दिया, कल्चरल वैल्यूज को आपने छोड़ दिया, और आपने सिर्फ इस साइकोलॉजिकल चीज पर फोकस किया। तो वो कहते हैं कि वो भी जरूरी नहीं है। तो डिफिकल्टी इन ऑब्जेक्टिविटी की कहाँ कहाँ पर वो एग्जैक्टली रिचर्ड जो है वो क्यों ये बात कहते हैं कि ऑब्जेक्टिविटी के लिए मुश्किल क्यों आती है? बिकॉज अचीविंग ट्रू अनबायस्ड एनालिसिस इज वेरी चैलेंजिंग, ठीक है? क्योंकि जब हम किसी से बात करते हैं तो या तो कोई बहुत ज्यादा पॉजिटिव बोलेगा या कोई बहुत ही ज्यादा नेगेटिव बोलेगा। सो दिस मस्ट नॉट बी डन इन द राइटिंग्स ऑफ एनी लिटरेचर क्वेश्चन। तो वो कहते हैं कि कुछ सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशंस भी होना चाहिए, कि आपने किसी भी कंटेक्स्ट का सब्जेक्टिव मैटर भी उठाया एंड गिव अनदर एग्जांपल जो उसके साथ रिलेट करता है, राइट? सो तो तभी आप लिटरेरी इवैल्यूएशन आप कर सकते हैं। नेग्लेक्ट ऑफ हिस्टोरिकल एंड सोशल कंटेक्स्ट, जब आप प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म को लेते हैं, इफ यू आर राइटिंग इट इन अ नेगेटिव मैनर, इफ योर अप्रोच इज प्रैक्टिकल, तो वो वैल्यूएबल तो है बट वो लिमिटेड हो जाती है, बिकॉज आप किसी भी कंटेंट को और ऐड नहीं कर रहे हो। वॉग नेचर ऑफ वैल्यू, वॉग नेचर का मतलब है कि हाउ टू मेजर, कि आप उसको कैसे तोलोगे, कैसे आप उसको बैलेंस करोगे किसी भी लिटरेरी वर्क की वैल्यू को, क्योंकि वो बहुत इम्पैक्ट आपके ऊपर डाल देगी, बट आप उसको एक्सप्लोर नहीं कर पाओगे, है ना? बिकॉज आप उसको लिख नहीं पाओगे, आप उसकी किसी और थ्योरी को रिलेट नहीं कर सकते। सो यू मस्ट मेंशन डिफरेंट डेफिनेशन। जब आप अपने क्वेश्चन के आंसर को अटेम्प्ट करते हैं, यू मस्ट गिव मैक्सिमम नंबर ऑफ एग्जांपल्स एंड डेफिनेशंस बाय अदर क्रिटिक्स एज वेल। ओके, सो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों अप्रोच वहां पर आएंगी। सो अगर आप हैवी टेक्स्ट पर ही सिर्फ अटेंड करते हो, अगर आप उसी को ग्राउंड बनाकर चलते हो, तो दैट इज नॉट डन। जैसे हम हिंदी लैंग्वेज में यूज करते हैं, व्हेन वी यूज इट इन हिंदी, द सेम थिंग विल बी हैपनिंग इन इंग्लिश एज वेल, कि आप किसी चीज को, आपने गद्यांश लिखा, फिर उसके बाद आप उसको एक्सप्लेन करोगे, सरल अर्थों में तो उसको समझाओगे ना। दिस इज द करेक्ट फॉर्म राइटिंग। ओके, नेक्स्ट इज कि आपका कंक्लूजन क्या कहता है। नाउ कंक्लूजन सेज दैट देयर इज अ शिफ्ट टुवर्ड्स रिगर थिंग्स। रिचर्ड एम्फेसिस करते हैं क्लोज रीडिंग, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, साइकोलॉजिकल इंसाइट्स को, इफेक्ट्स को वो कहते हैं एक्सप्लोर कीजिए, वैल्यूएबल इंसाइट्स को लेकर आइए, एंगेज विद टेक्स्ट प्लस
इजी लैंग्वेज राइटिंग्स। नेक्स्ट इज फाउंडेशन क्या है, न्यू क्रिटिसिज्म मूवमेंट कब स्टार्ट हुई, लिटरेरी स्टडीज को हमने कब पढ़ना शुरू किया, इन्फ्लुएंस हमारे ऊपर किस किस का था, कितने क्रिटिक्स को हमने फॉलो किया, कितने क्रिटिक्स को हमने देखा, हमारा मीनिंग क्या था, लार्जर स्केल पर उसका क्या था, व्हाट वर द रिस्पॉन्सेज फ्रॉम अदर क्रिटिक्स एज वेल एंड टू द रिलेटेड फील्ड्स। तो आपको ये ढूंढना पड़ेगा। कैटलिस्ट फॉर डिबेट क्या है, वो कहते हैं कि आपको यहाँ पर एक डिबेट का सेक्शन भी रखना चाहिए सो दैट द theory, the subjective part and the objective part can be balanced in a easy manner। बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत easy है। आपको सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि जो न्यू लिटरेरी क्रिटिसिज्म के बारे में जो बात की गई वो ये थी that more importance, more emphasis must be laid on close reading sections and your practical criticism, whatever you are listening, whatever you are reading, and how you are going to interpret those things into your writings। आपको कैसे देखना है, ठीक है। So thank you for today, or if you have any query, please call my number. My number is 9215336123. Okay, and if you like my channel, please subscribe. My YouTube channel is Literature Keep It Simple, Lit Gen Lovers by Dr. Pallavi. Thank you for today.